नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब की जिंदगी में वो एक चीज क्या है जो बिल्कुल बराबर बंटी हुई है? वो है समय। आज हम आर्नोल्ड बेनेट के एक कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं। चलिए इस आइडिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए। मान लीजिए रोज सुबह आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए आ जाते हैं, लेकिन एक शर्त है। रात 12 बजे तक जो भी पैसा बच गया वो गायब हो जाएगा। आप उसे अगले दिन के लिए बचा नहीं सकते। अब बताइए, क्या कोई भी इंसान एक भी रुपया बर्बाद होने देगा? बिल्कुल नहीं, है ना? तो यही है वो ट्विस्ट। ये 86,400 रुपए असल में पैसे हैं ही नहीं, ये हैं हमारे दिन के सेकंड्स। हर दिन ठीक 86,400 सेकंड्स। और पैसे के उलट, एक बार जो सेकंड चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। आप उसे न तो बचा सकते हैं, न उधार ले सकते हैं, न ही वापस खरीद सकते हैं। तो आज हम इन्हीं 24 घंटों को बेहतर तरीके से जीने का तरीका समझेंगे और इसके लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। तो पहला आइडिया, और ये सबसे जरूरी भी है, वो ये कि समय ही असली बराबरी लाने वाली चीज है। आर्नल्ड बेनेट का कहना था कि समय एक ऐसी दौलत है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे कोई कितना भी अमीर हो या गरीब। इसको ऐसे देखिए, दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या कोई स्टूडेंट, सबके पास दिन में ठीक 24 घंटे ही होते हैं। कोई भी इंसान पैसे देकर 25वां घंटा नहीं खरीद सकता। तो फिर फर्क किस चीज से पड़ता है? सिर्फ इस बात से कि हम उन 24 घंटों का इस्तेमाल करते कैसे हैं। और यहीं पर असली बात सामने आती है। हम सब अक्सर ये शिकायत करते हैं ना, यार टाइम ही नहीं मिलता। पर सच तो ये है कि प्रॉब्लम टाइम की कमी की है ही नहीं। प्रॉब्लम है उस टाइम को सही से मैनेज ना कर पाने की। ये कमी का नहीं, मैनेजमेंट का इशू है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि अगर हम इस टाइम को ठीक से मैनेज नहीं करते तो होता क्या है? बेनेट के हिसाब से ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा सीरियस मामला है। उनकी ये बात ना बहुत गहरी है। हम कितनी आसानी से कह देते हैं, चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं, पर बेनेट हमें चेतावनी देते हैं कि ये टाइम पास करते करते कब लाइफ पास हो जाती है पता ही नहीं चलता। वो छोटे छोटे पल जो हम बर्बाद करते हैं वो ही जुड़कर एक एक बर्बाद जिंदगी बना देते हैं। और आज के जमाने में तो टाइम चुराने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है, है ना? मतलब घंटों तक फोन पर स्क्रॉल करते रहना, फालतू की गॉसिप करना या बस टीवी पर चैनल बदलते रहना, ये सब वो चोर हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा चुरा रहे हैं। और बेनेट की नज़र में यही सबसे बड़ा गुनाह है। जब कोई अपनी कीमती समय को, जो कभी वापस नहीं आएगा, उसे बिना सोचे समझे बर्बाद करता है, तो वो असल में अपने ही पोटेंशियल को, अपनी ही जिंदगी की कीमत को कम कर रहा होता है। और ये एक ऐसा लॉस है जिसकी भरपाई कभी कभी नहीं हो सकती। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि बेनेट सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल, करने लायक सल्यूशन भी देते हैं। और हाँ, यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि अरे भाई, पहले ही इतनी बिजी लाइफ है, इसमें से और टाइम कैसे निकालें? नींद कम कर दें या फैमिली को टाइम ना दे? पर बेनेट कहते हैं नहीं, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस जो टाइम पहले से ही है उसे थोड़ा स्मार्ट तरीके से यूज करना है। तरीका बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, अपनी रूटीन को ध्यान से देखिए। दूसरा, पहचानिए कि कौन से घंटे बस यूं ही बर्बाद हो रहे हैं। और तीसरा, उस बर्बाद होते हुए टाइम में से सिर्फ 90 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए। तो चॉइस बहुत क्लियर है ना? एक तरफ है वो शाम जो टीवी देखते हुए या फोन पर स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गई, और दूसरी तरफ है वो शाम जिसे कुछ नया सीखने, सोचने और खुद को बेहतर बनाने में लगाया जा सकता है। चलिए, मान लिया कि 90 मिनट निकाल भी लिए। अब सवाल ये है कि इन 90 मिनट में करना क्या है? बेनेट का सुझाव है कि इस टाइम का इस्तेमाल अपने दिमाग की कसरत के लिए करें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपनी बॉडी के लिए जिम जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, है ना? ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को भी शार्प, फोकस्ड और क्रिएटिव बने रहने के लिए एक रेगुलर मेंटल वर्कआउट की जरूरत है। और इस मेंटल वर्कआउट के 3 मेन हिस्से हैं। पहला, पढ़ना, ताकि नए आइडियाज मिले और सोच को चुनौती मिले। दूसरा, सोचना, मतलब जो पढ़ा है उस पर गहराई से विचार करना ताकि मन में क्लैरिटी आए। और तीसरा, लिखना, ताकि जो भी बिखरे हुए ख्याल हैं उन्हें एक स्ट्रक्चर मिल सके। अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे पावरफुल आइडिया पर, कि ये जो छोटी सी आदत है ये लंबे समय में क्या बड़ा बदलाव ला सकती है।
और देखिए, शुरुआत करने के लिए 90 मिनट भी जरूरी नहीं है। बेनेट कहते हैं बस 30 मिनट से शुरू कीजिए, सिर्फ आधा घंटा। ये एक इतना छोटा कमिटमेंट है जिसे कोई भी अपनी रूटीन में फिट कर सकता है। लेकिन जादू तब होता है जब ये 30 मिनट रोज जुड़ते हैं। क्या आप जानते हैं, रोज के 30 मिनट एक साल में 182 घंटे बन जाते हैं। सोचिए, 182 घंटों में क्या क्या नहीं हो सकता। एक नई स्किल सीखी जा सकती है, कोई किताब लिखी जा सकती है। यही है छोटी छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर। अक्सर लोगों को लगता है कि रूटीन और डिसिप्लिन मतलब एक पिंजरा, एक बंधन। लेकिन सच तो ये है कि डिसिप्लिन ही आज़ादी लाता है। ये रूटीन ही है जो हमें फालतू की चीज़ों से बचाकर अपने असली गोल्स पर फोकस करने की ताकत देता है। तो आखिर में सार यही है, मकसद एक बिजी लाइफ जीना नहीं है, बल्कि एक पर्पसफुल, एक कॉन्शियस लाइफ जीना है। क्योंकि दिन के आखिर में हम वही बनते हैं जो हम अपने 24 घंटों के साथ करते हैं। तो आपके अगले 86,400 सेकंड्स शुरू हो चुके हैं। सवाल ये है कि आप इनका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। सोचने वाली बात है।